हेलो बच्चों, अनुराग क्लासेस में आप लेक्चर नंबर 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज धमाकेदार तरीके से ट्रांसफार्मर चैप्टर जो टॉपिक है उस चैप्टर का उससे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफार्मर, आप लोग जानना चाहते होंगे। जो ट्रांसफार्मर है वह वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम ट्रांसफार्मर करता है। यानी हम लोग के चारों तरफ जहाँ जहाँ पॉल लगा हुआ है यह किससे कनेक्ट है? एक ट्रांसफार्मर से। तो जो ट्रांसफार्मर रहता है, जितने भी पोल सब लगे हुए हैं उसमें वोल्टेज ज़्यादा हो या कम हो, उसे मेंटेनेंस का काम कौन देखता है? ट्रांसफार्मर देखता है। ठीक है ना? तो वह ट्रांसफार्मर का काम है उसके मेंटेनेंस के देखना। ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टेज इंक्रीज कैसे करें और वोल्टेज डिक्रीज कैसे करें, इसका काम ट्रांसफार्मर का होता है। इसमें यह डिफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज द डिवाइस विच इज डिक्रीज एंड इंक्रीज द वोल्टेज, इट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। यानी यह एक ऐसा यंत्र होता है जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है किसको? वोल्टेज को। उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे कि यह एक एसी सप्लाई है जो यहाँ पे लपेटा हुआ है और यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहा है। यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, ये सप्लाई यहाँ दे रहा है, यहाँ निकल रहा है, यहाँ सब जगह जा रहा है। इंड्यूस एसी एंड सप्लाई ऑफ एसी। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। उसके बाद ट्रांसफार्मर के बारे में आपने जान लिया कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, होता क्या है इसके बारे में आपने जान लिया। अब हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या डोमेस्टिक वायरिंग कह सकते हैं उसे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या डोमेस्टिक वायरिंग कहिए, दोनों एक ही है। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होता है, जो पोल होता है, जो सचुएटेड पोल, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल जो सचुएटेड होता है, टू वायर आता है, टू इंसुलेटेड वायर होता है, एल और एन, एल एंड एन होता है। जो हमारे हाउस में, हमारे घर में रहता है, वन ऑफ दीज वायर लीव वायर, इसमें से जो वायर होते हैं, एक वायर लीव वायर होते हैं और एक जो होते हैं वह न्यूट्रल होते हैं। यानी द इलेक्ट्रिक पोल सचुएटेड इन आवर स्ट्रीट, यानी जो इलेक्ट्रिक पोल है सचुएटेड कहाँ रहता है? स्ट्रीट में। टू इंसुलेटेड वायर, दो इंसुलेट वायर होते हैं, एल एंड एन, कम टू आवर हाउस, जो हमारे घर पर आते हैं, है ना। वन ऑफ दीज वायर लीव वायर, इसमें से कोई एक वायर लीव वायर होता है। ठंडा तार, गर्म तार, लोग बोलते हैं ना, तो लीव ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, यही है। तो लीव वायर और न्यूट्रल वायर। उसके बाद है कि इट इज एट ए हाई पोटेंशियल, इसका जो है हाई पोटेंशियल होता है। कितना होता है हाई पोटेंशियल? 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट्स। वेयर एज द आउटर वायर, जो आउटर वायर होते हैं उसमें 220 वोल्ट्स होता है, उसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करेंगे लीव वायर और न्यूट्रल वायर का, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी 220 वोल्ट होता है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी 220 वोल्ट होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लीव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट्स होता है। ठीक है। द वायर इज रेड प्लास्टिक, जो वायर रेड प्लास्टिक से कवरिंग किया रहता है उसको लीव वायर कहते हैं। देखते हैं हम लोग रेड प्लास्टिक से जो कवरिंग किया होता है वो लीव वायर होता है। एंड द वायर इज ब्लैक प्लास्टिक, जो ब्लैक प्लास्टिक काले
जो प्लास्टिक से किए रहते हैं कवरिंग, वह मेड ऑफ न्यूट्रल वायर, वह कौन सा वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है। एंड द ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग, जो ग्रीन से होता है, वह क्या होता है, अर्थ वायर होता है। वह कौन सा वायर होता है, अर्थ वायर, यानी अर्थ के अंदर जो तार जाता है वह वायर होता है। जब लाइटिंग सर्किट की बात करेंगे तो 5 एम्पियर फ्यूज होता है, और पावर सर्किट जो है 15 एम्पियर फ्यूज होता है। यानी लाइटिंग सर्किट 5 एम्पियर फ्यूज, और पावर सर्किट जो होता है 15 एम्पियर फ्यूज। हम लोग को दिमाग में बैठा के रखना है कि जो रेड प्लास्टिक से जो कवरिंग किया रहता है वो लिव वायर होता है, जो ब्लैक प्लास्टिक से कवरिंग किया रहता है वो न्यूट्रल वायर होता है, और जो ग्रीन वायर से कवरिंग किया रहता है वो अर्थ वायर होता है। ठीक है, अर्थ वायर समझ गए। ग्रीन वायर सम प्लास्टिक्स में कवरिंग रहता है वह क्या होता है, और लीव वायर न्यूट्रल वायर के बारे में आपने जान लिया। कितने लाइटिंग सर्किट होते हैं, तो 5 एम्पियर फ्यूज, और पावर सर्किट के बाद कहते हैं 15 एम्पियर फ्यूज होता है इसका। ओके। द स्विच आर पुट इन लीव वायर, जो स्विच लगा था बोर्ड में, स्विच जो रहता है वह किस में पुट रहता है, लीव वायर में। एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वह कैसा कनेक्ट रहता है, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब है कि अर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, कैसे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस से अर्निंग करें। तो एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस like an electric iron, electric kettle, or a room cooler, we need two wires of the supply line, the live wire and the neutral wire, and the metal body and electric appliance is earthed। इसमें यह बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होता है, जैसे में इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन जो हम लोग करते हैं, या इलेक्ट्रिक केटल, जो केटल है जिसमें चाय गर्म करते हैं, ठीक है ना, या रूम हीटर हो, वह दो वायर से कनेक्ट होते हैं। कौन कौन, एक होता है लिव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। जो मेटल ऑफ बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल अफेरियंस में रहते हैं अर्थेड, वो क्या रहते हैं, अर्थेड रहते हैं, अर्थ में, अर्थ में। तो इस समझ गए। अब यहाँ पर मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। इस डायग्राम में जब मैंने आयरन बना लिया है, ठीक है, मान लीजिए कि है आयरन है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है, यह क्या है, हीटिंग एलिमेंट, और मेटल का ये बॉडी है, अर्थ वायर कनेक्ट है एक मेटल में, इसका बॉडी ऑफ इलेक्ट्रो आयरन है। ठीक है, इसमें जो है यह जो दिखाई दे रहा है, यह जो दिख रहा है, यह अर्थ वायर यानी जमीन के अंदर या धरती के अंदर वाला, और यह जो है ये लीव वायर है, और इसमें जो यह है इस सॉकेट है, जब सॉकेट है, ठीक है, यह जो है, यह ये क्या है, एक प्लग है, इससे हम चार्ज करेंगे। ठीक है, आज पर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, यह क्या एक प्रोटेक्टिव चीज़ है। हर घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज रहना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, ओके, थैंक